उत्तराखंड की धामी सरकार ने यूपी के बाहुबली विधायक राजा भैया की पत्नी को तगड़ा झटका दिया है। उत्तराखंड में राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह के नाम पर दर्ज जमीन को जब्त कर लिया गया है। कैंचीधाम स्थित भानवी सिंह की इस जमीन को लेकर लंबे समय से कानूनी लड़ाई चली आ रही थी। अब इस जमीन को धामी सरकार ने अपने अधीन कर लिया है। कैंचीधाम के पास स्थित जमीन को लेकर लंबे समय से कानूनी विवाद चल रहा था। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अब इस जमीन को सरकार के अधीन कर लिया है। जानकारी के मुताबिक ये जमीन नैनीताल में नीम करौली बाबा कैंचीधाम के पास स्थित है। ये 27 नाली जमीन राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह के नाम पर 2007 में खरीदी गई थी। बता दें कि नाली उत्तराखंड और हिमालयी क्षेत्रों में इस्तेमाल की जाने वाली एक भूमि माप इकाई। ये जमीन लंबे समय से विवाद का हिस्सा रही। ये मामला राजस्व बोर्ड और आयुक्त न्यायालय में विचाराधीन था। दरअसल राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने साल 2007 में कैंचीधाम के पास करीब 27 नाली जमीन खरीदी थी। पिछले 16 साल से यहाँ खेती नहीं की जा रही थी। अब राजस्व विभाग ने इस जमीन को सरकार के खाते में दर्ज करा लिया है। राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने कमिश्नर कोर्ट और राजस्व बोर्ड में अपील दर्ज की थी, लेकिन वहां उन्हें कानूनी रूप से हार का सामना करना पड़ा। राजस्व विभाग के मुताबिक उत्तराखंड के कानून के अनुसार कृषि के लिए खरीदी गई जमीन का इस्तेमाल 2 साल के भीतर उसी उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए। राजस्व विभाग के सर्वेक्षणों से पता चलता है कि 2006 के इस भूमि पर कोई कृषि गतिविधि नहीं हुई। इसके कारण संपत्ति को सरकार को सौंपने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई। भानवी सिंह ने अतिक्रमण को रोकने के लिए भूमि पर कांटेदार तार की बाड़ लगाई थी, लेकिन खेती न होने के बाद उन्हें नोटिस भेज दिया गया। बता दें कि उत्तराखंड की धामी सरकार इन दिनों सशक्त भू कानून को लेकर चल रहे आंदोलनों के बाद सक्रिय हो गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अगली बैठक में कानून का मसौदा पेश कर सकते हैं। इसके साथ ही 7 अक्टूबर को हल्द्वानी और बेताल घाट दौरे पर भी इस बात को वो दोहरा चुके हैं। उन्होंने कहा था कि जमीन का प्रयोजन बदलने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। यही वजह है कि राजस्व विभाग एक्शन मोड में नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में देहरादून में कहा था कि राज्य में जल्द ही सख्त भूमि कानून लाए जाएंगे ताकि लोगों को मनमाने जमीन खरीदने से रोका जा सके और राज्य में भूमि बैंक तैयार किया जा सके। उन्होंने बताया कि संभवतः अगले विधानसभा सत्र तक भूमि कानून लाए जाने की संभावना है। सीएम धामी ने साफ तौर पर कहा था कि खरीदारों द्वारा खरीद के समय बताए गए उद्देश्य के लिए जिस जमीन का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है उसे राज्य सरकार वापस ले लेगी और ऐसी जमीनों की लिस्ट तैयार की जा रही है।